तशरीफ़ लाए। हमने आज ज़रूरी समझा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, ख़ास तौर पे कल, चूँकि आप जानते हैं कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन होने जा रहा है और हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो बौखलाहट का शिकार है। 3 मार्च को जो इलेक्शन हुए, जो नताइज सामने आए, उससे कबल भी आपके साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने की उसमें हमने वाज़े तौर पे ये बयान आपके सामने रखा कि जी जो हमारा तज्ज़िया था कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। हुकूमत उस वक्त भी बौखलाहट का शिकार थी और 3 मार्च के बाद ये हुकूमत अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठी है। आपको इसके शवाहिद उनकी हरकत से मिल रहे होंगे, बिलखुसूस जो उनके तर्जुमान हैं, जो अब ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि हम हर हरबा इस्तेमाल करके और चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीतेंगे। तो देखिए, इलेक्शन जो है वो हरबे इस्तेमाल करके नहीं जीता जाता, उसमें कवानीन होते हैं, कानून होते हैं, आइन होता है, ये तमाम चीज़ें होती हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। अब हरबे तो इस्तेमाल करना या हर हरबा इस्तेमाल करना ये कई ज़ुमरों में आता है और हमें अब तशवीश ये होती चली जा रही है कि शायद ये हर हरबे से मुराद कोई बदमाशी है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती है, कोई और तरीका है जो करप्ट प्रैक्टिस में शामिल हो सकता है। और हमें ये भी ख़दशा है कि शायद हमारे मेंबरान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। मैं आपके तवस्सुत से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से ये हुकूमत को याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप हर हरबे के नतीजे में हमारे किसी मेंबर को नुकसान पहुंचाने की नीयत रखते हैं या सोच रखते हैं तो आप होशियार हो जाएं, क्योंकि हम किसी भी तरीके की तकलीफ़ हमारे मेंबर को या मेंबरान को पहुंची तो उसका ज़िम्मेदार आपको ठहराएंगे। अगर हमारा एक मेंबर भी गायब करने की कोशिश की गई तो उसका ज़िम्मेदार हम इस सिलेक्टेड हुकूमत को ठहराएंगे और वो वाज़े ज़िम्मेदार होंगे, चूँकि आपके अपने तर्जुमान ये कहते फिर रहे हैं, जिनका नाम शिबली फराज है, कि हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे इस इलेक्शन को जीतने का। हम शरीफ लोग नहीं हैं, हम शराफत नहीं दिखाएंगे, ये भी उन्होंने कहा है। हम शराफत से नहीं चलेंगे। तो अब शराफत से नहीं चलेंगे, हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, यकीनन ये वो अंधिए हैं जो हमारे लिए तशवीशनाक हैं। इसके अलावा अफसोस तो ये हमें होता है इनकी मुनाफ़कत पर कि सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि वो मुजरिम हैं जिन्होंने इनको वोट नहीं डाला 3 मार्च को। अब वो 16 मुजरिम हैं, इनकी नज़र में 17 मुजरिम हैं, लेकिन उन्हीं मुजरिमों को, उन्हीं करप्ट लोगों को बकौल इनके इन्होंने गले से लगाया और उनसे अपने तय एतमाद का वोट लिया, क्योंकि हमारे नज़दीक तो उस इजलास की कोई आइनी और सियासी वक़्त नहीं है जो कि हुकूमत ने बुलाया, क्योंकि हमारे सामने कोई ऐसा ऐलान नहीं हुआ जो कि आइन में जो दर्ज है कि सदर इस बात को तस्लीम करेगा कि वज़ीर आज़म एतमाद खो बैठा है मेजॉरिटी का और इसके नतीजे में कोई कम्युनिकेशन सामने आएगी। लेकिन कोई भी कम्युनिकेशन सदर के ऑफिस की हमने नहीं देखी। ये खुद ही अपने लिए इजलास बुला लेते हैं और ख़ुद ही उसमें जो है वो एतमाद का वोट ले लेते हैं और उन्हीं लोगों से ले लेते हैं जिनको मुजरिम करार देते हैं। तो मुनाफ़कत की पॉलिसी पर मनोअन अमल हो रहा है। इसके साथ आप देखें कि ANP के लिए इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। ANP के पास भीख मांगने चले गए वोट की। उसके बाद JUIF के लिए क्या कुछ नहीं कहा। किन अलकाब से उनकी लीडरशिप को ये पुकारते रहे, बुलाते रहे, उनको तक डेप्यूटी चेयरमैन बनने की पेशकश इन्होंने कर दी। मगर बदकिस्मती तो इस जमात की देखिए कि आज इनके पास कोई अपना कैंडिडेट खड़ा करने के लिए नहीं है। सेनेट के अंदर चेयरमैन भी मांगे तांगे का ले आए हैं और आज जो डेप्यूटी चेयरमैन का इन्होंने ऐलान किया है वो भी मांगे तांगे की तमाम जो है वो पॉलिसी है। तो मैं समझती हूँ कि जैसे कि पहले भी हम कह चुके हैं कि ये जमात सिलेक्टेड तो है ही है, ये हुक्मरान सिलेक्टेड तो है ही हैं, लेकिन अब हमें लावारिस और यतीम भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनके पास अपना कहने को कोई कैंडिडेट नहीं है। जो कैंडिडेट उतारे हैं उन पर ये ना कोई मंशूर की पाबंदी है, ना कोई आइडियोलॉजी इनके पास तो है नहीं, लेकिन अगर नाम की कोई आइडियोलॉजी किसी जमात की हो तो ये उसका दावा भी नहीं कर सकते।
दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जो कि नेशनल असेंबली से सेनेट का इलेक्शन जीतकर आज सेनेटर बने, और मैं समझती हूँ कि गिलानी साहब की कल की जो तकरीर उन्होंने की है उसमें उन्होंने जो अपने बारे में, अपने तजुर्बे के बारे में बयान किया है वो पब्लिक नॉलेज है। एक सियासी कारकुन की हैसियत में ग्रास रूट से उन्होंने काम शुरू किया, उसके बाद नेशनल असेंबली में आए, यहाँ पर अपनी खिदमात अंजाम दी, मिनिस्टर की हैसियत में, वज़ीर आज़म की हैसियत में। गिलानी साहब ने स्पीकर की हैसियत में जब काम किया तो उनके जो अपोनेंट्स हैं उनकी जमात के, वो तक उनके जिस तरीके से उनका कॉन्डक्ट रहा उस कुर्सी में बैठकर, उसकी तारीफ़ करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि जब आपका अपोनेंट आपकी तारीफ़ करे स्पीकर की कुर्सी में, आपकी कॉन्डक्ट की, जिस तरह आप हाउस चलाते हैं, जब उसकी तारीफ़ करे तो वाक़तन आपका मेरिट आपके लिए बोलता है। आपको अपनी तारीफ़ नहीं करनी पड़ती, आपके काम से आपकी तारीफ़ होती है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अपनी परफॉर्मेंस से ये साबित किया कि वो आइन पे चलने वाले, कानून पे चलने वाले सियासी कारकुन हैं, जो अगर स्पीकर की कुर्सी पे बिठा दिए जाएं तो वहाँ पर भी अपना बेहतरीन काम दिखाते हैं, वज़ीर आज़म की या वज़ीर की कुर्सी पे भी बिठा दिए जाए तो वो अपना काम एहसन तरीके से करते हैं। गिलानी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड, और कल तो उन्होंने अपने ट्रैक रिकॉर्ड में अपना जेल का पीरियड भी शामिल किया, उन्होंने तो जेल भी काटी है एक सियासी कैदी की हैसियत में, और इस मुल्क के लिए उनकी खिदमात नुमायाँ हैं। इसके साथ साथ क्योंकि हम पीडीएम का हिस्सा हैं और पीडीएम का कैंडिडेट इस वक्त का जो है वो गिलानी साहब की शक्ल में है, जेयूआईएफ की जानिब से जो नाम दिया गया है डिप्टी चेयरमैन का, वो भी पीडीएम का ही नाम है। तो मिल के जमातों ने 2 कैंडिडेट्स उतारे हैं। इन दोनों कैंडिडेट्स, और हैदरी साहब भी पहले रह चुके हैं इस पोजीशन पे, और उनकी भी जिस तरीके से उन्होंने खिदमात अंजाम दिए हैं सेनेट के अंदर, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि देखिए, ये वो कैंडिडेट्स हैं जो अवाम में से आए हैं, इनको अवाम को ही जवाब देना है। ये अवाम के फैसलों के नतीजे में जेल भी भुगत चुके हैं। ये वो लोग नहीं हैं जो कहीं भाग जाएंगे या भागने वाले हैं। इनके लिए ना कोई चोर दरवाज़ा है, ना चोर दरवाज़ा कभी इन्होंने देखा है। ये वो कैंडिडेट्स हैं जो आपके सामने हैं, आपके सवालात के जवाब देते हैं, और असेंबली में इनका ट्रैक रिकॉर्ड है अटेंडेंस के एतबार से। गिलानी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड वज़ीर आज़म की हैसियत में बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है। उनके लिए तो मैं कहती हूँ उनके मुखालफिन भी उनकी परफॉर्मेंस का दम भरते हैं। जो उन्होंने काम किए, अपनी जमात के लोगों को अकोमोडेट किया, दीगर जमात के लोगों को अकोमोडेट किया। उन्होंने असेंबली में आकर उन तमाम डिपार्टमेंट्स के सवालात के जवाब दिए जो उनके सुपुर्द थे। वो कभी भी असेंबली की कार्रवाई से नहीं भागे, बल्कि शायद कोई रुकन कौमी असेंबली एब्सेंट रहा हो, लेकिन वज़ीर आज़म रेगुलरली अपने दौरे हुकूमत में असेंबली आया करते थे। तो ये चंद ऐसी बातें आपके सामने दोहरानी थी, और अफसोस का इजहार करना था हुकूमत की इस वक्त की जो उनका तरीक़ाकार है सेनेट के इलेक्शंस को लेकर, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन को लेकर, वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि ये हुकूमत जो है ये अपने होश खो बैठी है। 3 मार्च के बाद तो इनके वैसे ही होश जो थे वो उड़े हुए थे, लेकिन अब जिस तरीके से पे दर पे ये बयानात दे रहे हैं, पे दर पे कभी कोई खड़ा हो जाता है ईसीपी के आगे, और ये भी आपने देखा कि कल ही नतीजा आ गया, गिलानी साहब को इन्होंने डिस्क्वालीफाई करने के लिए एप्लीकेशंस दे दी, वहाँ एक फ़ौज भेज दी इलेक्शन कमीशन की तरफ, गिलानी साहब के इलेक्शन से कबल वीडियोस लीक कर दी, और फिर ये बरमला कहते रहे कि जी वीडियोस जो थी वो हमने खुद ही बनाई थी। तो भाई, आपने बनाई जिस नीयत से थी, वो नीयत भी यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ थी। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के कैंडिडेचर का खौफ इस कदर था कि इनको पूरी साजिश करनी पड़ी, उनको वीडियो बनानी पड़ी, और फिर आके कहना पड़ा कि ये वीडियो उन्हीं के ख़िलाफ़ हमने बनाई थी। तो ये भी तो बदनीयती पर मबनी है, ये भी तो एक घिनौनी प्रैक्टिस है, एक करप्ट प्रैक्टिस है। इसका भी तो इलेक्शन कमीशन नोटिस ले कि आप एक मेंबर को हिरासा कर रहे हैं, एक मेंबर को डिस्क्वालीफाई कराने के अमल को आपने उनके इलेक्शन से पहले ही शुरू कर दिया। जब वो कामयाब हो जाते हैं उसके बाद आप दोबारा ईसीपी उनकी कामयाबी के ख़िलाफ़ चले जाते हैं। साथ ही साथ आप कहते हैं कि जी मेजॉरिटी है आपके पास तो ओपन बैलेट करा दो कौमी असेंबली में।
अब तो मेजॉरिटी पीडीएम की जमातों के पास है सेनेट के अंदर, तो अब ये पीटीआई क्यों ओपन बैलेट से भाग रही है? अब क्यों नहीं? अब तो उनके वजीर दलील पेश करते हैं कि ये सीक्रेट होना चाहिए। अब तो मैंने उनके वज़रा को दलाइल पेश करते सुना है मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पर, जो आकर कुरानी आयात से शुरू करते हैं। वो आप कहते हैं जी सीक्रेट बैलेट होनी चाहिए क्योंकि इस कुर्सी में सीक्रेट बैलेट होती है। अरे भाई, अगर वहां पर ये हलाल था तो फिर यहाँ पर भी वो तरीका हलाल होना चाहिए। यहाँ पर वो तरीका हराम है लेकिन कौमी असेंबली में वो तरीका हलाल था। तो अब तो पीडीएम की मेजॉरिटी है, अगर उसूलों की सियासत कर रहे हैं और उसी उसूल पर कायम है ओपन बैलेट के, तो फिर यहाँ पर भी वही मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए था। लेकिन चूंकि इमरान नियाज़ी शुरू से लेकर आखिर तक मुनाफिकत की पॉलिसी और मुनाफिकत की सियासत कर रहे हैं, लिहाजा यहाँ पर भी वो अपनी मुनाफिकत से बाज नहीं आए हैं। मैं दीगर साथियों को भी शामिल करूँगी इस गुफ्तगू में और फिर आपके सवालात लेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भाइयों। जैसे कि शाजिया ने कहा, एतमाद का वोट लेना था, ये सरियन आइन की खिलाफ वर्जी थी। उसूलन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान स्पीकर को लिखता है और स्पीकर पढ़ के वो करारदाद सुनाता है कि जी आप पर हमें पूरा यकीन है कि आपके पास अक्सरियत नहीं, फिर वोटिंग होती है। तो हमारे स्पीकर में कितना दमखम है जो इमरान खान को कहे कि जी तुम्हारे पास अक्सरियत नहीं, ये भी हम जानते हैं। तो उन्होंने खुद शाह महमूद से रेजोल्यूशन पढ़वा दिया और इस तरह से ये होता नहीं है, इसका कोई अमली सबूत भी कागज़ हमारे सामने नहीं आया। उसूलन तो ये गलत बात थी। ये इसी तरह था कि क्लास में एक ही बच्चा और वो फर्स्ट आ जाए, यानी अकेला दौड़े और पहले नंबर पे आ जाए। तो उसके बाद 10-12 अराकीन भी अगर हाउस में अपोजिशन के होते हैं तो इनकी गिगी बन जाती है, मुंह से अल्फाज नहीं निकलता। लेकिन उस दिन जब कोई नहीं था तो फिर जनाबे वाला ने एक बड़ा शानदार खिताब फरमाया और उस खिताब में उसने हमारे प्रेसिडेंट साहब का नाम लिया और उनके मुंह से भी निकला कि एक जरदारी सब पे बारी, लेकिन कहा कि इसलिए कि वो पैसे देता है। नहीं जनाब, आप याद करें, आपकी याददाश्त कमज़ोर है। ये वो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी है जिसने 18th अमेंडमेंट की। ये वो आसिफ अली जरदारी है जिसने NFC कराया। ये वो आसिफ अली जरदारी है जिसने हुकूक बलूचिस्तान का आगाज़ किया। ये वो आसिफ अली जरदारी है जिसने आपको CPEC दिया। आप तो इसका, ये वो आसिफ अली जरदारी है जिसने अपने इख्तियारात सदर के वो पार्लियामेंट को दे दिए 58(2)B। तो आप ये देखें कि इसलिए कहते हैं लोग, और आप इसका एक अशरे अशीर भी नहीं कर सके। और इनकी जो तकरीर थी उस शिकस्त खाने के तीसरे दिन, वो इसी तरह थी कि अगर किसी, और इनका कुछ किया भी नहीं जा सकता, कि किसी का मुंह काला करके उल्टा गधे पे बिठाओ, सारा दिन शहर का चक्कर लगाओ, गली गली घुमाओ, और शाम को जब गधे से उतारो तो कह यार इज्जत बच गई, मैं गधे से नहीं गिरा। ये इनका ये मसला है। लेकिन इनको वो फिक्र नहीं कि सारा दिन मुंह काला करके गधे पे घुमाया गया। तो इनके साथ ये है। मौलाना के लिए क्या क्या कहा, बहरहाल शाजिया ने कह दिया, मैं रिपीट नहीं करूंगा। अच्छा, आजकल इनका मुकाबला गिलानी साहब से कम, और जिस तरह ये वो दाबे पे खाना बांट रहे हैं, तो गिलानी से नहीं, इनका सैलानी से मुकाबला है, मुझे ऐसे लग रहा है ना। ये खाना बांट रहे हैं आजकल के, जी कोई भूखा ना सोए, महंगाई करके। मतलब 3 साल में अगर आप देखें तो 23 खरब के गर्दिशी कर्जे आज की रिपोर्ट है। काम इन्होंने कोई नहीं किया। इमरानियात पर एक किताब लिखी जाएगी इनके बाद, जिसके नीचे लिखा होगा ब्रैकेट में कि हंसना मना है। अच्छा, इनके एक जो किराए के बहुत सारे लोग हैं, उनमें से एक ने कहा कि दुनिया मानती है कि ये माहिर माहौलियात हैं। अब वो है पे खैर नुक्ता लगाना भूल गए, ये माहिर माहौलियात हैं। जो पाकिस्तान के मौसम बारा कर सकता है, भाई हम भी मानते हैं वो बड़ा माहिर है। जब तक 13 वाला कोई नहीं आता तो इसी को रहने दो, ट्रॉफी वाटर कूलर इसका हुआ, सही है ना, इस पे तो हम कोई बात ही नहीं करते। अच्छा, अब आगे चले। हम इलेक्शन जीत चुके हैं, पीडीएम बेसिकली इलेक्शन जीत चुकी है। अराकीन की तादाद हमारे पास बहुत ज्यादा है और इनके जो अक़वाले ज़री हैं, जो इनकी अखलाकियात है, वो तो हमें उसने तो फातेह करार दे दिया है। खुदा ना खास्ता कोई ओछा हथकंडा करके, जिस तरह शाजिया ने कहा कि शुगली फराज साहब जिस तरह से कहते फिर रहे हैं,
ओछा हथकंडा करके इन्होंने कोई हरकत की तो फिर इनके अखलाकियात का भी जनाजा हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा। तो वी आर ऑन विन विन सिचुएशन, हम दोनों तरफ विन विन सिचुएशन पे हैं। नंबर हमारे हक में, अखलाकियात भी हमारे हक में, दोनों चीजें। इनके पास कुछ भी नहीं है। अब आते हैं जनाब मौलाना साहब को, इन्होंने आलिम दीन करार दे दिया। ये नई खबर है हमारे लिए। अब अगर वजीर सही है तो वजीर आजम गलत है, और अगर वजीर आजम गलत है तो वजीर सही है तो वजीर आजम गलत है, वजीर आजम सही है तो वजीर गलत है। यानी बिल्कुल ठीक कहा कि ये इस वक्त बिल्कुल बिल्कुल बदहवासी का शिकार हो चुके हैं, और बदहवासी में भी एक दूसरे पे सबकत ले जाने के चक्कर में। लिहाजा अवाम जो है वो इनकी पिछले झूठे वादों, नारों, झूठे बयानियों, इन सब चीजों से पूरी तरह वाकिफ है। कोई गुंजाइश नहीं बिल्कुल भी। जो भी लोग दोस्त सोशल मीडिया देखते हैं, पाकिस्तानी मीडिया को तो मैं क्या कहूंगा, बहरहाल आप लोग भी हमारे लिए भाई हैं हमारे, लेकिन सोशल मीडिया जहां तक आप देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मामला कहां तक पहुंच चुका है। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला गिलानी साहब कल मुंतखब हो जाएंगे, और पाकिस्तान की सियासत में जिस तरह उस रोज कौमी असम्बली के हॉल में जो अवामी फैसला सामने आया, इंशाअल्लाह वो कल भी सामने आएगा। बहुत शुक्रिया।